हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी लेंगे जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 27 दिसंबर 2023 को हुआ था, मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटिंग 1 का। राइट। तो क्वेश्चन है, लेट ए बी द सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 24 एंड आर बी अ रिलेशन डिफाइंड बाई आर ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए डिवाइडेड बी, A divided B या A divides B, so that AR is a poset. Poset means partial order relation, partial order set, and draw a hash diagram. And draw the hash diagram. ठीक है। सो हमें क्या दिया हुआ है? पहले दिया हुआ है A इक्वल टू दिया है सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 24। तो कौन कौन सा हो गया? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। ये सब क्या हो जाएगा? ये 24 के डिवाइजर्स हैं। ठीक है। एंड रिलेशन आर ऑन सेट ए डिफाइंड बाई ए आर बी इफ एंड ओनली ए डिवाइड्स बी। अगर ए बी को डिवाइड करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ए डिवाइड्स बी। ये रिलेशन दिया हुआ है, ए आर बी मीन्स ए डिवाइड्स बी। राइट। So what is the poset? A relation is a poset if it is reflexive, antisymmetric and ट्रांजिटिव। तो अगर कोई भी आपको रिलेशन दिया है, कोई भी वो रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? पोसेट। जैसे हमने इसके पहले इक्विवेलेंस क्लास पढ़ा था, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव कॉमन रहते हैं। सिर्फ क्या होता है यहाँ पे, एंटीसिमेट्रिक की जगह सिमेट्रिक आ जाता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लेट अस सी द लिस्ट ऑफ डिवाइजर्स एंड रिलेशन। तो पहले हम लोग ले लेते हैं सेट ए में कितने एलिमेंट है। इसमें सारे एलिमेंट जो 24 का डिवाइजर है ना, 24 का फैक्टर वी कैन से दैट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। तो यहाँ पे क्या है? 1 है, 124 का फैक्टर है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 12 एंड 24। और रिलेशन डिफाइन हुआ है आर इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सच दैट ए डिवाइड्स बी। अगर ए बी को डिवाइड करता है, जैसे अब इसमें हम लोग क्या क्या एलिमेंट होंगे? देखो, 1 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को डिवाइड करता है, 1 डिवाइड 3, 1 डिवाइड्स 4, 1 डिवाइड्स 6, 1 डिवाइड्स 8, 1 डिवाइड्स 12, 1 डिवाइड्स 24। ठीक है। फिर सिमिलरली 2 के लेंगे, 2 डिवाइड्स 2 itself, 2 divides 4, 2 divides 6, 2 divides 8, 2 divides 12, 2 divides 24, फिर 3 divides 3, 3 divides 6, 3 divides 12 and 3 divides 24। तो इस तरह से हम लोग वो सारे एलिमेंट इसमें रिलेशन आर में आ जाएंगे, जो ये पहला वाला जो होता है वो दूसरे वाले को डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये 12 है तो 12 जो है 24 को डिवाइड करता है। राइट। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये पोसेट है क्या। पोसेट मतलब सबसे पहले हम प्रूव करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रिफ्लेक्सिव में। राइट। रिफ्लेक्सिव मतलब 1 खुद से रिलेटेड है क्या? यस, रिलेटेड है। 2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू इटसेल्फ, 3 इज ऑल्सो रिलेटेड टू इटसेल्फ, 4 6 8 12 एंड 24। ठीक है। तो सभी के सभी जो एलिमेंट हैं, for any A belongs to A divides A, that is A divides A for all A belongs to A. For example, consider elements of A 1 2 3 4 6 8 12 and 24। Therefore A belongs to R for all A belongs to A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Hence R is reflexive, क्योंकि R के सभी एलिमेंट, है ना, आर के सभी एलिमेंट 1 2 3 4 5, सॉरी 5 नहीं है, 4 6 8 12 और 24 सब अपने आप से रिलेटेड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव। दूसरा होता है एंटीसिमेट्रिक। तो एंटीसिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या चाहिए कि लेट ए बी बिलोंग्स टू ए, है ना, एंड ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, देन ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। दिस इंप्लाइज A equal to B. This divides A equal to B, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या होता है? जैसे 1 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स 4,
बट 4 डज नॉट डिवाइड्स 2, राइट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पे, होना क्या चाहिए, अगर ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, देन ए इक्वल टू बी होगा। तो यहाँ पे कोई भी जो होगा वो सारे के सारे फाल्स है। तो इसको नेगेटिव वे से भी हम लोग प्रूव करते हैं। अगर एंटीसिमेट्रिक प्रूव करना होगा तो पहला कंडीशन क्या होता है, ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, देन ए इक्वल टू बी। या हम ये बोल सकते हैं ए डिवाइड्स बी बट बी डज नॉट डिवाइड्स ए, बी डज नॉट डिवाइड ए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एंटीसिमेट्रिक। मतलब अगर टू फोर आर का एलिमेंट है तो 4 2 आर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे भी नहीं है। तो इसलिए क्या है ये, ओनली व्हेन ए इक्वल टू बी वी गेट ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। एग्जाम्पल 2 डिवाइड्स 2 एंड 2 डिवाइड्स 2, देन ए इक्वल टू बी, देयरफॉर आर इज एंटी सिमेट्रिक, है ना। तो जो डिवाइड वाला जो होता है, एंटीसिमेट्रिक वाला जो रिलेशन होता है, वो इक्वल टू में हम लोगों ने पहले देखा है उसमें अप्लाई नहीं होता है, राइट। तो अगर दोनों एलिमेंट सेम होगा तो क्या हो सकता है, वो ट्रू होगा। अगर दोनों एलिमेंट सेम नहीं होगा तो क्या होगा कि अगर एक दूसरे को डिवाइड करता है तो दूसरा जो है पहले को डिवाइड ना करे, तो वो क्या हो जाएगा, एंटीसिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा, राइट। तीसरा जो होता है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए एंड ए आर बी एंड बी आर सी, then A divides B and B divides C, which implies that A divides C. यहाँ पे गलत लिख दिया है, then implies A divides B and B divides C, and it gives us A divides C. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, तो 1 जो है 4 को भी डिवाइड करता है, राइट। सिमिलरली 2 6 को डिवाइड करता है, 6 12 को डिवाइड करता है, तो 2 12 को भी डिवाइड करता है, राइट। सिमिलरली आप बहुत सारे जितने भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 6 डिवाइड्स 12, 12 डिवाइड्स 24, तो 6 24 को भी डिवाइड करता है। तो इन ईच केस A डिवाइड्स C, दैट इज A इज रिलेटेड टू C, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि R रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्रा अ हैश डायग्राम, ठीक है। तो हैश डायग्राम ड्रा करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इन हैश डायग्राम वी शो ओनली कवरिंग रिलेशन, नो सेल्फ लूप्स, नो रिफ्लेक्सिव पेयर्स एंड नो ट्रांजिटिव एजेस, ठीक है। जैसे देखो 1 1 से खुद रिलेटेड है उसको नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ पे जैसे 1, इसमें लेवल होता है, ये लेवल नंबर 1 0 हो गया, तो 1 किसको कवर करता है, 2 और 3 को डायरेक्टली, राइट। फिर 2 जो है वो 4 को कवर करता है, 3 जो है वो 6 को कवर करता है, राइट। यहाँ पे देखो 2 जो है, 2 ऑल्सो कवर 6, तो 2 कवर्स 4 एंड 6, देन 3 कवर्स ओनली 6, अगेन 4 कवर्स, 4 8 को भी कवर करता है और 12 को भी कवर करता है, राइट। एंड देन इफ वी गो to 8, then 8 covers only 24, and similarly 12 covers only 24. Okay, so this type of diagram which can be made by only the given relation is called the hash diagram, ठीक है। इसको कई बार हैशे डायग्राम भी बोलते हैं, तो यू कैन टेल दिस एज हैश डायग्राम। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे नीचे हम लोग क्या होता है, लोएस्ट वैल्यू होता है, और सबसे ऊपर में हाईएस्ट वैल्यू होता है, राइट। इसमें क्या है, क्लियर कट, सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव पेयर नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव एज नहीं होना। जैसे देखो यहाँ पे 1 4 को हम नहीं ले रहे हैं, 1 8 को नहीं ले रहे हैं, ठीक है, 1 3 को नहीं ले रहे हैं, 1 6 नहीं ले रहे हैं, 1 12 नहीं ले रहे हैं, और 1 24, ये सभी रिलेटेड है ना। तो ये सब क्या है, ये सभी ट्रांजिटिव है, तो इसलिए सिर्फ एक लेंगे, 1 and 2 and 1 and 3। ओके, सो थैंक यू।